नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नगर परिषद जनकपुर रोड के शहरी क्षेत्र में सफाई का काम एनजीओ को सौंपने और उसके अंदर काम करने के खिलाफ नगर परिषद के सफाई कर्मियों द्वारा हड़ताल किए जाने से नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। पुपरी न्यूज़ के लिए टिप्पू टार्जन की रिपोर्ट। इधर सफाई कर्मियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। शनिवार को तीसरे दिन सफाई कर्मियों ने मांगों के समर्थन में नगर परिषद कार्यालय के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों की बुलाहट पर पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज कुमार यादव, पूर्व पार्षद दीपक राज, इंद्र कुमार, मदन प्रसाद समेत अन्य पहुंचे, जहां कर्मियों से बातचीत की गई। पूर्व नगर अध्यक्ष ने भी कर्मियों की मांग को जायज ठहराया। कहा कि इन कर्मियों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी समेत अन्य सुविधा नहीं मिलती है तो आने वाले समय में कर्मियों के आंदोलन का समर्थन करेंगे। उधर कर्मियों की हड़ताल व मांगों की बाबत नगर कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल ने कहा कि विभाग द्वारा साफ सफाई व कूड़ा कचरा संग्रह करने के लिए एनजीओ को काम सौंपा गया है। नगर के सफाई कर्मी पहले कार्यालय स्तर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब अधिकृत एनजीओ के अंदर काम करेंगे। बताया कि अब कर्मियों को पहले से ज़्यादा सुविधा मिलेगी। अधिकृत एनजीओ में यह शर्त है कि नगर में पहले से जो भी कर्मी काम करते आ रहे हैं उन्हें प्राथमिकता के तहत काम पर रखेंगे। इसके अलावा कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान से कम राशि दी जाएगी तो शिकायत मिलने पर एनजीओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, कर्मियों को अब ईपीएफ, ईएसआई समेत अन्य सुविधा मिलेगी। मालूम हो कि एनजीओ के अंदर काम नहीं करने की मांग को लेकर 15 फरवरी से नगर के सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं बिहार में। 15 साल से काम कर रहे हैं। हम तो नगर पंचायत में 15 साल से काम कर रहे हैं। एनजीओ हो गया, आज इतना वेतन बढ़ गया, आज सरकार बदला तो हम लोगों को हटा रहा है। एनजीओ पर कौन आदमी स्टाफ का मंगा रहा है, मंगाने दीजिए। हम स्टाफ कोई आदमी नहीं काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग इस नगर पर पहले नगर पंचायत था सर, आज साल 1.5 साल पहले नगर परिषद हुआ है सर। कई वर्षों से हमारे सफाई कर्मी, हम भी जुड़े हुए हैं इससे। कई वर्षों से इसमें सर सफाई कर्मी का काम करते थे और सफाई कर्मी के काम करते रहते थे। हम लोग को सर मीटिंग में जब भी वोट के मीटिंग होता था सर, तो हम लोग नौकरी के बारे में बोलते थे। तो वोट बीते हुए कल में जो भी प्रभारी या कोई भी चेयरमैन रहते थे बोलते थे कि बाबू तुम लोग को नौकरी होगा, आए ना कल वोट थोड़ी तुम लोग को पास करके नौकरी दे देंगे, ठीक है, तुम लोग ड्यूटी करो। जुलाई में सर भी मीटिंग हुआ हम लोग के साथ। जुलाई में यहाँ के प्रभारी और जो सभापति साहब भी बोले कि एनजीओ नहीं होगा, तो लोग काम करते रहो, कोई ऐसा संदेह नहीं है, एनजीओ कभी नहीं हम लोग होने देते। 10 दिन पहले मैसेज ग्रुप में छोड़ दिए कि पुपरी नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी का जो है विभाग एनजीओ में चला गया है। आप लोग से कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे बेहतर से काम करिए। इसी अनुसार हम लोग सर अपना में मीटिंग करके सूचना पत्र दिए सर विभाग के अफसर को। हमारे पत्र को खारिज करते हुए बोला कि जिसको करना है करो और जिसको नहीं करना है नहीं करो। इसका जवाबदेही हम नहीं है सर। हम लोग जिंदगी भर इतने दिन से सब बुढ़ा के लिए 20-25 ऐसे लगा से काम करते रहे कि आज कल नौकरी होती सर। अभी एक हम लोग के जबरदस्ती कही है कि 8800 रुपया देंगे, करना है तो करो। 11,855 रुपया मेरा पेमेंट था। हमारी ही पैसा काट के पीएफ दे रहा है, हर चीज दे रहा है एनजीओ। हम नहीं, कोई हाल में नहीं करेंगे। क्या समस्या है बताइए। हम लोग का यही समस्या है कि जितना पुराना स्टाफ है, जितना ही पुराना स्टाफ है, सभी को और जो नया वाला को नहीं मिल रहा है काम, उन सबको काम दिया जाए और सबको नगर परिषद लिया जाए। हम लोग के एनजीओ नहीं चाहिए। अगर एनजीओ चाहिए तो हम लोग के जो तनख्वाह बढ़े और हम लोग के पीएफ कटा। अभी एनजीओ वाला कितना पैसा दे रहा है? अभी एनजीओ दे रहा है 8,000। क्या 8,000 में इतना बाल बच्चा हम लोग पेट भर लेंगे, पढ़ा लिखा लेंगे? अच्छा, पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 7,000, तो फिर बढ़ाया है तो 12,000 हुआ है। 7,000 से शुरुआत हुआ था, लेकिन हम तो खटे हैं और उसके बाद 12,000
कैसे हम लोग के पेट भरेगा? अपने पैसा अपने, बस यही हमारा पैसा ही हमारे काट कर दिया जा रहा है। हम लोग से नहीं करेंगे ऐसा काम। शुरू में 5 गो स्टाफ का सरकारी नौकरी हुआ था। हाँ। ठीक है, वो लोग हटे, उन लोग का रिटायर हो गया, तो हम लोग का मांग हुआ कि 5 गो स्टाफ जब रिटायर हो गए हैं तो उनके जगह पर 5 और स्टाफ रखिए। हाँ। 5 को सुविधा कीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए। तो शुरू से है, तो सर लोग बोले ठीक है, जो 5 को हम लोग कर देते हैं। 5 आदमी वो किया है। अभी देखिए एक छल मार के कहता है कीजिए, सबको एनजीओ पर भेज दिए। अभी कितने लोग हो तुम लोग यहाँ? अभी हम लोग का 88 आदमी है। 88 आदमी। 88 है, उसमें से 5 को जो संविदा पर किया, उन लोग को भी जो है कहा करके भी अभी तक नहीं किया है। हाँ, खरीद कर दिया, सबको अभी सब बोला कि जो पर नीचे किया, बार कॉल करता है। ऐसा होना चाहिए। हम लोग का 12,000 का तनख्वाह था, 5200 का महीना से हम लोग खर्च रहे हैं। हमारे में सर माथा पर टोकी जोड़ अभी दरभंगा से हमको इलाज चल रहा है। मानिएगा के आशा में सब भटक गया हुआ अभी हम अपना रिपोर्ट लाकर दिखा सकते हैं, जो हम इलाज अभी दरभंगा से करवा रहे हैं। 12,000 रुपया जो सैलरी मिलता था तो उसका साइन वाइन लेता था वाउचर पे? ट्रेजरी बैंक के थ्रू पैसा आता था सर, हम खाते में आता था। अच्छा, मैसेज आपको हम दिखा देते हैं सर। पिछले 3 दिनों से शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? आप पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत दुखद घटना है और यहाँ के जो मेहतर लोग हैं वो विवश होके ही हमको लगता है कि हड़ताल किए होंगे। और हमको लगता है इस नगर में सबसे ज्यादा लगभग 4 साल हमारी माँ चेयरमैन थी और 10 साल हम खुद अपने थे। हमको नहीं लगता है कि एक भी दिन हड़ताल हुआ होगा और किसी का कोई कहीं दुरुपयोग होने दिया गया होगा किसी भी चीज का, चाहे कहीं भी सरकारी राशि का दुरुपयोग अगर किए होंगे तो आज भी रिकॉर्ड आपके पास इस ऑफिस में है। आप उसको जांच करके हमको दंडित करावे लोग और देखें कहाँ गलती हुआ है। उसके बाद 3 साल दीपक जी की माँ भी रही, मीना देवी भी यहाँ अध्यक्ष रही। हमको लगता है उस रीजन में भी कुछ इस टाइप का कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन आज क्या व्यवस्था हुई कि इसको टेंडर करना पड़ा। तो टेंडर किए हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो भी हमारे शहर के मजदूर उसमें लगे हुए थे उसकी भविष्य गारंटी हो, इसका गारंटी लोग दे कि वो लोग जितना पैसा कमा रहा था, जो श्रम विभाग का जो रेट है लेबर का, वो रेट के अनुसार उनको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है? आखिर श्रम विभाग का जो तय किया 450 रुपया, तो आखिर किसी को 400 दे रहा है, श्रम विभाग 550 किया तो 550 दे रहा है, तो फिर 75 रुपया कहाँ जा रहा है? ये 50 रुपया कहाँ जा रहा है? ये खोजने की बात है। ये हम लोग इसको लेकर के पटना भी नगर विकास मंत्री से भी मिलेंगे और पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्या पहले ये ऑफिस करती है, उसको लेकर हम लोग देखा हुआ, सब जगह देखा हुआ। हम लोग जाएंगे, बजाते वहाँ बात करेंगे। हम यही चाहेंगे कि जो यहाँ शहर के जो वर्षों से हमको लगता है अधिसूचित क्षेत्र के समय से जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को काम करने दिया जाए और सही श्रम विभाग का जो गाइडलाइन है, जो उनका रेट है मजदूरी, उस रेट से कम एकदम नहीं मिला जाए। उसका भविष्य निधि, उसका व्यवस्था का उसका ही व्यवस्था किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग इन लोगों के साथ हैं। 12 बजे दिन में भी रात में भी खोजेगा तो हम लोग को जोड़े से नगर के जो सफाई कर्मी है हड़ताल पे हैं, क्या रीजन है? देखिए, सफाई कर्मी का हड़ताल पे जाने का कारण ये है कि अभी तक नगर परिषद जनकपुर रोड में सफाई जो है ऑफिस के द्वारा कराई जा रही थी, जबकि सरकार का या हमारे डिपार्टमेंट का आदेश है कि सफाई जो है वो थर्ड पार्टी के माध्यम से या तो आपको किसी कंपनी को, एनजीओ को या फर्म को रख के कराई जानी है। चूँकि नगर परिषद का या किसी भी नगर निकाय का ऑडिट होता है तो ऑडिट में एक ऑब्जेक्शन हमारे यहाँ पे भी लगा हुआ है कि आप लोगों के द्वारा जो सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन सफाई कार्यों में नहीं किया जा रहा है। तो उसी के लिए अनुरूप जो होता है कि यहाँ पे सफाई कार्य के लिए एक टेंडर प्रक्रिया की गई। टेंडर प्रक्रिया के तहत जो एनजीओ चयनित होकर कंपनी आई हैं उनको जो होता है कि हम टेंडर देने की प्रक्रिया करने जा रहे हैं अपना। तो उसी के विरोध में जो होता है कि लोग सफाई कर्मी जो है वो हड़ताल पे गए हैं। उनका कहना है कि नहीं, हमको जो होता है कि ऑफिस के द्वारा जैसे पूर्व में काम कराया जा रहा था वैसे ही कराया जाए, हमको एनजीओ के अंतर्गत आके कार्य नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि एनजीओ जिसको भी हमको काम देना है या जो भी काम लेगा उसमें फाइनल होगा, उसमें एक शर्त यही है कि जो भी यहाँ के कर्मी हैं जो पूर्व से यहाँ पे काम करते आ रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर लेना होगा, ठीक है ना। और जो सरकार का निर्धारित दर है उस दर पे उनको वेतन मिलेगा। यदि उससे कम दर पे उनको वेतन मिलता है
यदि ऐसी शिकायत हमको भी प्राप्त होगी तो जो चयनित एजेंसी है उसको डिवार या ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से जो मेरे सफाई कर्मी हैं उन सभी को ईपीएफ का लाभ मिलेगा, ईएसआई का लाभ मिलेगा और उनसे संबंधित जो भी समस्या है उन सभी का निराकरण किया जाएगा। जैसे कि अभी बताना चाहेंगे कि पूर्व में भी हमारे यहाँ पे 2 सफाई कर्मियों की डेथ हुई थी, तो उसमें जो होता है कि सरकार का हमको कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं था कि नगर क्या कर सकता है। यदि यही काम एनजीओ के थ्रू या कंपनी के थ्रू हो रहा होता तो उन लोगों को ईएसआई के तहत जो है कम से कम 5 लाख रुपए उनको जो है इंश्योरेंस के रूप में मिलता। इसके अतिरिक्त जो सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है उनसे उनको लाभ मिल रहा होता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और सरकार के आदेशों का और निर्देशों का पालन करते हुए ये प्रक्रिया नगर परिषद जनकपुर रोड के द्वारा की गई है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मोमो मैजिक कैफे कर्पूरी चौक गैलरी हाउस शोरूम के बगल में पुपरी में। मोमो मैजिक कैफे फैमिली रेस्टोरेंट फुल्ली एसी और फ्री वाईफाई के साथ मोमो मैजिक कैफे खुल गया है आपके अपने कर्पूरी चौक गैलरी हाउस शोरूम के बगल में पुपरी में। मोमो मैजिक कैफे, जहां आपको मिलता है 36 प्रकार के मोमोज आपके अपने शहर में। मोमो मैजिक कैफे कर्पूरी चौक गैलरी हाउस शोरूम के बगल में पुपरी में, जहां फास्ट एंड फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जी हाँ, नॉर्थ इंडिया के ऑथेंटिक फ्लेवर का मजा लीजिए और आज ही आइए मोमो मैजिक कैफे कर्पूरी चौक गैलरी हाउस शोरूम के बगल में पुपरी सीतामढ़ी।